ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम सिमरन करने से, भगवान के गुणों का गान करने से उनमें निम्रता, संयम, सदाचार अपने आप ही आ जाते हैं। ये गुण कहीं से लाने नहीं पड़ते। भगवान के नाम का कीर्तन, गुरु मंत्र का जप, सिमरन, ध्यान करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमारा प्राचीन समाज शास्त्रीय नियमों पर ही निर्मित हुआ था। हिंदू शास्त्र प्राय प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि तप का ही आदेश देते हैं। ये परिणाम में मधुर और मंगलमय है। यही कारण था कि पूर्व काल के बड़े बड़े वैभवशाली राजऋषि अपनी लौकिक सुख समृद्धि पर लात मारकर इनकी साधना के लिए वन में चले जाते थे। वह जानते थे कि इस संसार का जीवन क्षणिक है। जहाँ के सुख भोग नश्वर हैं, वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसाने वाले हैं। इन भोग विलासों के मोह में पड़कर नारी और नर ऐसे पाप पंक में निमग्न हो जाते हैं जिससे उनका उद्धार होना कठिन हो जाता है। मैं प्राय शुक्र कुकर और कीट पतंग आदि योनियों में पड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। सुख तो वही चाहने योग्य है जो मिलकर फिर कभी खो ना जाए, जो नित्य सनातन और एक रस हो। ऐसे सुख के निकेतन हैं एकमात्र मंगलमय भगवान। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष का उन्हीं परम प्रभु को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। ऐसा प्रयत्न हो जिससे वो मिल जाएं। वह संयम और सदाचार पूर्वक प्रेम निष्ठा से प्राप्त होते हैं और उनसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र संयम और सदाचार पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि इन्हीं में जीव का कल्याण भरा है। वह प्रारंभिक अनुष्ठान में कठिन और दुस्साध्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में परम कल्याणकारी हैं। अतः इनकी साधना से साध्य प्रभु की सन्निधि प्राप्त कर शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए।
कहा जाता है कि नई अवस्था में सुख भोग और उम्र ढलने पर धर्म का सेवन करना चाहिए, किंतु यह कौन कह सकता है कि किसकी आयु कब समाप्त हो जाएगी। काल नई और पुरानी अवस्था का विचार करके नहीं आता। उसकी दृष्टि शिशु, तरुण, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध सब पर समान रूप से पड़ती है। आयु के समाप्त होने पर वह किसी को एक क्षण भी अधिक जीने का अवसर नहीं देता। फिर धर्म का कब संचय होगा और कैसे नित्य सुख की प्राप्ति होगी। जन्मांतर से पुनः मानव शरीर मिलेगा या नहीं, कौन कह सकता है। दूसरे किसी शरीर से आत्मा के लिए कल्याणकारी धर्मों का संपादन संभव नहीं है। अतः स्त्री पुरुष सभी को अपने सबके परमपिता परमेश्वर का स्मरण ध्यान करते हुए संयम एवं सदाचारपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। इसके लिए वह सद्ग्रंथ स्वाध्याय करें, गुरुजनों की यथा योग्य और यथाशक्ति सेवा करें। उन सेवा को भगवान की सेवा मानें। घर के बालकों का पालन लालन करें और सदा भगवान का चिंतन करते रहें। उन्हें भोग विलास के साधनों तथा भड़कीले वस्त्र भूषणों से सदा दूर रहना चाहिए। इंद्रियों के घोड़ों पर लगाम कसे रहना चाहिए। मनोनिग्रह पर सदैव सतर्क रहना चाहिए। घर परिवार का पालन, कुल जाति की सेवा और स्वदेश प्रेम सभी जरूरी हैं। यथा योग्य सबको इनका आचरण अवश्य करना चाहिए, परंतु ऐसा न होना चाहिए कि अपने घर परिवार के पालन में दूसरों के घर परिवार की अपेक्षा अपने कुल जाति की सेवा में दूसरे कुल जाति की हानि और स्वदेश के प्रेम में अन्य देशों के प्रति घृणा हो। सच्चा पालन, सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम तभी समझना चाहिए जब अपने हित के साथ दूसरे का हित मिला हुआ है, दूसरे का हित मिला हुआ हो। जिस कार्य से दूसरे की अपेक्षा हानि या विनाश होता है, उससे हमारा हित कभी नहीं हो सकता। भगवान संपूर्ण विश्व के समस्त जीवों के मूल हैं। भगवान ही सबके आधार हैं। भगवान की सत्ता ही सबकी सत्ता है। समस्त जीवों के जीवन रूप में भगवान की ही भगवता काम कर रही है। ये तथ्यवाद को ध्यान में रखते हुए सबकी सेवा का, सबके हित का और सबकी प्रतिष्ठा का विचार रखकर अपने कुटुंब, जाति और देश से प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी को दुख पहुंचाकर अथवा किसी को दुखी देखकर सुख का अनुभव करना बहुत बड़ी भूल है। मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिला है कि वह अन्याय से, पाप से और झूठ कपट से धन इकट्ठा करने का प्रयत्न करके अपने भावी जीवन को नरक की प्रचंड अग्नि में झोंक दे। दया सागर दीनबंधु भगवान ने जीव को मानव जीवन देकर यह एक अवसर प्रदान किया है
जीव मानव शरीर को पाकर यदि सत्कर्म में लगता और भगवान का भजन करता है तो वह सदा के लिए वह बंधन से मुक्त हो परमानंदमय प्रभु के नित्य धाम में चला जाता है। और यही तो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य अथवा चरितार्थ है। यदि भोगों की शक्ति में पड़कर वह सारा जीवन पाप में बिता देता है तो नरकों की प्रचंड ज्वाला में झुलसने के पश्चात उसे 83 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। यह मानव का महान पतन है। क्षण के विषय सुख के लिए बहुत बहुत जन्म तक दुख और कष्ट में जलते रहना कहाँ की बुद्धिमानी है। परंतु हम इसके ऐसे भयंकर परिणाम को जानते हुए भी ऐसी भूल क्यों करें। धर्म का पालन उस भूल का सुधार है। सदाचार और संयम का जीवन ही धर्म का पालन है। सदाचार में सब कुछ आ जाता है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, क्षमा, अस्तेय, शौच आदि आदि। और संयम में इंद्रिय मनोनिग्रह, धैर्य, दम, धी, विद्या आदि आदि। सभी भोग नश्वर और क्षणिक हैं। यह दुर्लभ मानव शरीर भी पता नहीं कब हाथ से चला जाए। यह समझकर अब चेतना चाहिए। जो समय प्रमाद में बीत गया सो बीत गया, अब आगे नहीं बीतना चाहिए। अबलो नसानी अब न नसे हों राम कृपा भव, निशा सिरानी जागे फिरना नसे हों, ऐसा विनय पत्रिका में आता है। ऐसा निश्चय करके बुरे कर्मों की ओर से मन को खींचें। इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करें। अपने दोषों को नित्य निरंतर बड़ी सावधानी से देखते रहना चाहिए। ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिए कि मन कभी धोखा ना दे सके और क्षुद्र से क्षुद्र दोष भी छिपा ना रह सके। साथ ही यह हो कि दोष को कभी सहन न किया जाए, चाहे वह छोटा और छोटे से छोटा भी क्यों ना हो। इस प्रकार प्रयास करने पर अपने दोष मिटते रहेंगे और दूसरों के दोषों का दर्शन और चिंतन कर्मश बंद हो जाएगा। अपने दोष एक बार देखने लगने पर फिर वह इतने अधिक दिखेंगे कि उनके सामने दूसरों के दोष छोटे प्रतीत होंगे और उन्हें देखते लज्जा आएगी। इस बात को प्रकट करते हुए कबीर जी ने कहा है, बुरा जो देखण में चला बुरा ना पाया कोय, जो तन देखा अपना मुझसा बुरा न कोय। अतः प्रत्येक मनुष्य को आत्म सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन लोगों को तो विशेष रूपता से करना चाहिए जो समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। वाणी से या लेखनी से वह कार्य नहीं होता जो स्वयं वैसा ही कार्य करके आदर्श उपस्थित करने से होता है। अपने आप के सदाचार का प्रभाव अतुलनीय होता है, जहाँ तक कि फिर उपदेश की भी आवश्यकता नहीं होती। महापुरुषों के आचरण ही सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय होते हैं।
इसलिए महापुरुषों को यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जाए जो नासमझी के कारण जगत के लिए हानिकर हो। इसलिए वह उन्हीं निर्दोष कर्मों को करते हैं जो उन्हें उनके लिए जरूरी ना होने पर भी जगत के लिए आदर्श रूप होते हैं, और करते भी इस प्रकार से हैं जिनका लोग सहज अनुकरण करके लाभ उठा सकें। स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में इसी दृष्टि से कहा है, यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्देवेत्रो जना साजत प्रमाणम कुरुते लोका सनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह अपने आचरण से जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, सारा जन समुदाय उसी का अनुकरण करने लगता है। इससे पता लगता है कि श्रेष्ठ पुरुषों पर कितना बड़ा दायित्व है और उन्हें अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए एवं किस प्रकार के से स्वयं आचरण करके लोगों के सामने पवित्र आदर्श उपस्थित करना चाहिए। सत्य पुरुषों द्वारा आचरणीय सदाचार इस प्रकार हैं। पहले मन का सदाचार जो होता है, कभी किसी का बुरा ना चाहें, बुरा होता देखकर प्रसन्न ना हो। दूसरा व्यर्थ चिंतन, दूसरे का निष्ठ चिंतन, काम क्रोध लोभ आदि के निमित्त का चिंतन ना करें। तीसरा किसी की कभी हिंसा ना करें, किसी को किसी प्रकार कष्ट पहुंचाना हिंसा है। विषयों का चिंतन ना करके भगवान का चिंतन करें, भगवान की कृपा पर विश्वास रखें, उनकी लीला का, उनके नाम गुण तत्व का चिंतन करें, संतों के चरित्रों का, उनके उपदेशों का चिंतन करें। पुरुष स्त्री चिंतन और स्त्री पुरुष चिंतन ना करें, यह सदाचार नहीं है। नास्तिक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी तथा उनकी क्रियाओं का चिंतन ना करें। उनकी आलोचनाओं से भी सूक्ष्म चिंतन हो जाता है, अतः उनसे भी बचें। फिर आता है वाणी का सदाचार। पहले किसी की निंदा चुगली ना करें, यथा साध्य पर चर्चा तो करें ही नहीं, किसी की भी व्यर्थ आलोचना ना करें। लोचक दूसरों को ही सुधारता है, पर स्वयं दोष दृष्टि का अभ्यासी बनकर बिगड़ता जाता है। झूठ ना बोलें, असत्य पाप का बाप है और नरक का खुला द्वार है। कटु शब्द अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, किसी को शाप ना दें, अश्लील शब्द का उच्चारण ना करें। अश्लील शब्द के उच्चारण से सरस्वती कुपित होती है। नम्रता युक्त मधुर वचन बोलें। मिठा वचन वशीकरण मंत्र कहा गया है। मधुर वचन से चारों ओर सुख उपजता है। सुख ही तो मनुष्य का साध्य है ना। हितकारक वचन बोलें। वाणी से भी किसी का अहित ना करें, बात से बात बिगड़ती है। व्यर्थ ना बोलें, अभिमान के वाक्य ना बोलें। नरगल अहंकार की वाणी बोलने वाले की महिमा घटा देती है। बहुत गुण कथन, शास्त्र पठन
नाम कीर्तन नाम जप करें, पवित्र पदगान करें, स्वस्ति वाचन मंगल पाठ आदि सदा कल्याणदायक होता है। अपनी प्रशंसा कभी ना करें। आत्मश्लाघा अपने आप को तिनके से भी हल्का बना देती हैं। आत्म प्रशंसा की सर्वत्र निंदा होने लगती है। जिससे गौ ब्राह्मण की, गरीब की या किसी के भी हित की हानि होती हो, ऐसी बात ना बोलें या प्रयत्न करें कि जो हितकर और प्रिय हो उसे ही बोलें। आवश्यकता होने पर दूसरों की सच्ची प्रशंसा भले ही करें, किसी की भी व्यर्थ खुशामद न करें। प्रशंसा या स्तुति अच्छे गुणों और कार्य में प्रवृत्ति कराती है और खुशामद झूठी महिमा को उत्पन्न कर दंभ को जन्म देती है। गंभीर विषयों पर विचार के समय विनोद न करें। ऐसा हंसी मजाक न करें जो दूसरों को बुरा लगे या जिससे किसी का अहित होता हो। व्यर्थ हंसी मजाक तो करें ही नहीं, हंसी मजाक में भी अनिष्ट एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग न करें। हंसी मजाक भयंकर अनर्थ के कारण तक बन जाते हैं। अब आता है शरीर का सदाचार। शरीर का सदाचार, किसी प्राणी की हिंसा ना करें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना दें, अनाचार व्यभिचार से बचें। ये दोनों समाज से और स्वर्ग से गिरा देते हैं। सबकी यथायोग्य सेवा करें। सेवा धर्म है और सेवा से परम सुख मिलता है। अपना काम अपने हाथ से करें। स्वावलंबित्व आत्मशक्ति का सदुपयोग है। गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करें। अभिवादन से आयु, विद्या, जस और बल बढ़ते हैं। पवित्र स्थानों में, तीर्थ में, सत्संग में संतों के दर्शन हेतु जाए। इससे संयम और सदाचार का बल मिलता है। मिट्टी, जल आदि से अपने शरीर को पवित्र रखें। शुद्ध जल से स्नान करें। पखाने में नंगा होकर ना जाएं। टब में बैठकर अथवा नंगा होकर स्नान ना करें। ये सब हमारे शिष्टाचार के विरुद्ध है। मल त्याग के लिए बाहर जाएं तो नदी या तालाब आदि के किनारे भूलकर भी मल त्याग ना करें। मल पर मिट्टी, बालू आदि डाल दें जिससे दुर्गंध न फैले। शौचाचार की जाए। भारतीय पद्धति अत्यंत उत्तम है। मल मूत्र का त्याग करके भली भांति हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें। खड़ा होकर पेशाब न करें। खड़े होकर पेशाब करने का स्वभाव पशुओं का होता है। जहाँ तहाँ थूके नहीं। अपवित्र दूषित पदार्थों का स्पर्श न करें। रोग की जहाँ तक हो आयुर्वेदिक चिकित्सा कराएं। आयुर्वेद चिकित्सा अपने देश की जलवायु और संस्कार संस्कृति के अनुरूप है। देसी दवाइयाँ में भी तथा जरूरी होने पर एलोपैथ आदि दवा का सेवन करना पड़े तो उनसे भी जिनमें कोई जंतव पदार्थ हो उसका प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। प्राकृतिक चिकित्सा पर, खान पान के संयम आदि पर विशेष ध्यान रखें। राम नाम की दवा लें। जब नाम भव रोग का नाशक है तो साधारण रोगों की तो बात ही क्या, पर इसके लिए नाम प्रभाव पर अटूट नैष्ठिक विश्वास होना चाहिए। जो साधन संपन्न बड़भागी पुरुष अपने दोष देखने लगते हैं
उनके दोष मिटते देर नहीं लगती। फिर यदि उनको अपने में कहीं जरा सा भी कोई दोष दिख जाता है तो वह उसे सहन नहीं कर सकते और पुकार उठते हैं कि मेरे समान पापी जगत में दूसरा कोई नहीं है। एक बार महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा था कि जब सूरदास तुलसीदास सरीखे महात्मा अपने को महापापी बतलाते हैं तब हम लोग बड़े बड़े पाप करने पर भी अपने को पापी मानकर सोचाते नहीं, इसमें क्या कारण है? तो महात्मा जी ने इसके उत्तर में कहा था कि पाप मापने का उनका पैमाना दूसरा था और हमारा दूसरा है। सारा यह है कि दूसरे के दोष तो उनको दिखते ना थे और अपना क्षुद्र सा दोष वह सहन नहीं कर सकते थे। मान लीजिए भगत सूरदास जी को कभी क्षण भर के लिए भगवान की विस्मृति हो गई और जगत का कोई दृश्य मन में आ गया, बस इतने से ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा, मौसम कौन कुटल खलकामी, चिंता दियो ताहे बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य निरंतर आत्मनिरीक्षण करता रहे और घंटे घंटे में बड़ी सावधानी से यह देखता रहे कि इतने समय में मन वाणी शरीर से मेरे द्वारा कितने और कौन कौन से दोष बने हैं और भविष्य में दोष न बढ़ने के लिए भगवान के बल पर निश्चय करें तथा भगवान से प्रार्थना करें कि वह ऐसा बल दें। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसमें दूसरे का कल्याण हो उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। अतः सबके कल्याण की भावना करते हुए इंद्रियों और मन पर संयम का नियंत्रण रखकर सबके साथ साधु शिष्ट व्यवहार करना संयम और सदाचार है। इसी से मानव का कल्याण हो सकता है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र को सदाचार युक्त जीवन बनाने का तथा दुर्गुण दुराचारों का त्याग करने की अनेक युक्तियाँ श्रीमद् भगवत गीता में बतलाई हैं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप नियत कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हुए भगवान कहते हैं, यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वास्तव मनुष्य के आचरण से ही उनकी वास्तविक स्थिति जानी जा सकती है। आचरण दो प्रकार के होते हैं, अच्छे आचरण जिन्हें सदाचार कहते हैं और दूसरा है बुरे आचरण जिन्हें दुराचार कहते हैं। सदाचार और सद्गुणों का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। सद्गुणों से सदाचार प्रकट होता है और सदाचार से सद्गुण दृढ़ होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार का भी परस्पर अनन्य आश्रित संबंध है। सद्गुण सदाचार सत्य होने से प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। प्रकट वही तत्व होता है जो पहले से अदर्शन रूप से रहता है। दुर्गुण दुराचार मूल में है नहीं, वह केवल संसारिक कामना और विभान से उत्पन्न होते हैं। दुर्गुण दुराचार स्वयं मनुष्य ने ही उत्पन्न किए हैं, अतः इनको दूर करने का उत्तरदायित्व भी मनुष्य पर ही है। सद्गुण सदाचार कुसंग के प्रभाव से दब सकते हैं परंतु नष्ट नहीं हो सकते, जबकि दुर्गुण दुराचार सत्संग आदि सदाचार के
पालन से सर्वथा नष्ट हो सकते हैं। सर्वथा दुर्गुण दुराचार सभी हो सकते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सर्वदा सद्गुण सदाचार से रहित नहीं हो सकता। यद्यपि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि मनुष्य सदाचारी होने पर सद्गुणी और दुराचारी होने पर दुर्गुणी बनता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सद्गुणी होने पर ही व्यक्ति सदाचारी और दुर्गुणी होने पर ही दुराचारी बनता है। जैसे दया रूप सद्गुण के पश्चात दान रूप सदाचार प्रकट होते हैं। इसी प्रकार पहले चोरपणे दुर्गुण का भाव अहंता अर्थात मैं में उत्पन्न होने पर व्यक्ति चोरी रूप दुराचार करता है। अतः मनुष्य को सद्गुणों का संग्रह और दुर्गुणों का त्याग दृढ़ता से करना चाहिए। दृढ़ निश्चय होने पर दुराचारी से दुराचारी को भी भगवत प्राप्ति रूप सदाचार के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भगवान घोषणा करते हैं, अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य समग वस्तु तो ही सा। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। तात्पर्य है कि बाहर से साधु न देखने पर भी उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यह पक्का निश्चय कर लिया है कि अब मेरे को केवल भजन ही करना है। स्वयं का निश्चय होने के कारण मैं किसी प्रकार के प्रलोभन से अथवा विपत्ति आने पर भी अपने इरादे से विचलित नहीं किया जा सकता है। साधक तभी अपने ध्येय लक्ष्य से विचलित होता है जब वह सत्य संसार और शरीर को है अर्थात सदा रहने वाला मान लेता है। सत्य की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी भूल से मनुष्य ने उसे सत्य मान लिया और भोग संग्रह की ओर आकृष्ट हो गया। अतः असत अर्थात संसार, शरीर, परिवार, रुपये, पैसे, जमीन, मान, बढ़ाई से विमुख होकर इनसे सुख न लेकर और सुख लेने की इच्छा न रखकर इनका यथा योग्य सदुपयोग करना है तथा सत्तत्व अर्थात परमात्मा को ही अपना मानना है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार असत अर्थात संसार की सत्ता नहीं है और सत्तत्व अर्थात परमात्मा का अभाव नहीं है। नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जिस प्रकार जिस वास्तविक तत्व का कभी भाव अथवा नाश नहीं होता, उनका अनुभव हम सबको ही हो सकता है। हमारा ध्यान उस तत्व की ओर ना होने से ही वह प्राप्त सा हो रहा है। वो सत्य तत्व का विवेचन गीता में भगवान ने 5 प्रकार से किया है। पहला सद्भावे, दूसरा साधु भावे च सत्यत प्रयोजते, तीसरा प्रशस्त कर्माणि तथा सशब्द पार्थ युजते, चौथा यज्ञ तपसी दान स्थिति स्थिति चोजते, पांचवा कर्म चैव सत्यम सुजते भाव धीयते। यह सत्तत्व ही सद्गुणों और सदाचार का मूल आधार है। अतः प्रयुक्त सत शब्द का थोड़ा विस्तार से विचार करें। पहला है सद्भावे। सद्भाव कहते हैं परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को। प्राय सभी आस्तिक यह बात तो मानते हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और यह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदल रहा है उसे है अर्थात अस्थिर कैसे कहा जाए। यह तो नदी के जल के प्रवाह की तरह निरंतर बह रहा है। जो बदलता है वह
है कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों, बुद्धि आदि से जिसको जानते देखते हैं वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। यह सभी का अनुभव है, फिर भी आश्चर्यजय है कि नहीं होते हुए भी वह है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। ये दोनों बातें परस्पर सर्वथा विरुद्ध हैं। वह होता तब तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है अर्थात स्थिर नहीं। इससे सिद्ध होता है कि यह होनापन संसार, शरीर आदि का नहीं है, प्रत्यक्ष सतत्व परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। परमात्मा के होने पर भी, परमात्मा के होनेपन का भाव दृढ़ होने पर सदाचार का पालन स्वतः होने लगता है। भगवान हैं ऐसा दृढ़ता से मानने पर ना पाप, न अन्याय दुराचार होंगे और न चिंता भय आदि ही। जो सच्चे हृदय से सर्वत्र परमात्मा की सत्ता मानते हैं उनसे पाप हो ही कैसे सकते हैं। परम दयालु परम शुद्ध परमात्मा सर्वत्र है ऐसा मानने पर भी भय होगा। ऐसा मानने पर ना भय होगा न चिंता होगी। भय लगने अथवा चिंता होने पर मैंने भगवान को नहीं माना, इस प्रकार विपरीत धारणा नहीं करनी चाहिए। किंतु भगवान के रहते चिंता भय कैसे आ सकते हैं, ऐसा माने। देवी संपत्ति सदाचार के 26 लक्षणों में प्रथम अव्यय है। अच्छे आचरण करने वाले को कोई यह नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरा आचरण करने वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। प्रसन्न रहने वाले को कोई यह नहीं कहता कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर दुखी रहने वाले को सब कहते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, क्यों रहते हो। तात्पर्य यह है कि भगवान का ही अंश होने से जीव में देवी संपत्ति स्वाभाविक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि ऐसे मानस में आया है। असुरी संपत्ति स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत आगंतुक है और नाशवान के संग से आती है। जब जीव भगवान से विमुख होकर नाशवान अर्थात असत्य का संग कर लेता है तथा शरीर में अहंता ममता कर लेता है, तब उसमें असुरी संपत्ति आ जाती है और देवी संपत्ति दब जाती है। नाशवान का संग छूटते ही साधु गुण सदाचार स्वतः प्रकट हो जाते हैं। दूसरा है साधु भावे च सिद्धे प्रयुज्यते। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने वाला होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति हैं। देव नाम भगवान का है और उनकी संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। भगवान की संपत्ति को अपने मानने से अथवा अपने बल से पारित मानने से अभिमान आ जाता है, जो असुरी संपत्ति का मूल अभिमान, जो असुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान की छाया में सभी दुर्गुण दुराचार रहते हैं। सद्गुण सदाचार किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अगर ये व्यक्तिगत होते तो एक व्यक्ति में जो सद्गुण सदाचार हैं वह दूसरे व्यक्ति में नहीं आते। वास्तव में ये सामान्य धर्म है जिनको मनुष्य मात्र धारण कर सकता है। जैसे पिता की संपत्ति पर संतान मात्र का अधिकार होता है, ऐसे भगवान की संपत्ति सद्गुण सदाचार पर प्राणी मात्र का समान अधिकार है। अपने में
सद्गुण सदाचार होने का जो अभिमान आता है वह वास्तव में सद्गुण सदाचार की कमी से अर्थात उसके साथ आंशिक रूप से रहने वाले दुर्गुण दुराचार से ही पैदा होता है। जैसे सत्य बोलने का अभिमान तभी आता है जब सत्य के साथ आंशिक असत्य रहता है। सत्य की पूर्णता में अभिमान आ ही नहीं सकता। असत्य साथ में रहने से ही सत्य की महिमा दिखती है और उसका अभिमान आता है। जैसे किसी गांव में सब निर्धन हो और एक लखपति हो तो उस लखपति की महिमा दिखती है और उसका अभिमान आता है। परंतु जिस गांव में सब के सब करोड़पति हों वहाँ लखपति की महिमा नहीं दिखती और उसका अभिमान नहीं आता। तात्पर्य यह है कि अपने में विशेषता दिखने से भी अभिमान आता है। अपने में विशेषता दिखना परिचिनता को पुष्ट करता है। सद्गुण सदाचार की स्वतंत्र सत्ता है पर दुर्गुण दुराचार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कारण कि असत्य को तो सत्य की जरूरत है पर सत्य को असत्य की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति थोड़े से पैसों के लोभ में सत्य बोल सकता है पर सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। तीसरा है प्रशस्ते कर्माणि तथा सशब्द पाठ युज्यते तथा हे भारत उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। दान पूजा पाठ आदि जितने भी शास्त्रविद शुभ कर्म हैं वह स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं, किंतु इन प्रशस्त कर्मों का भगवान के साथ संबंध नहीं रखने से वह सत्य न कहलाकर केवल शास्त्रविद कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दान भी प्रशंसनीय कर्म तपस्या आदि करते हैं परंतु सत्भाव दुरुपयोग करने से इनका परिणाम विपरीत हो जाता है। जो तप मूर्धापूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। वास्तुत प्रशंसनीय कर्म वह होते हैं जो स्वार्थ और अभिमान के त्याग पूर्वक सारभूत हिते रथा भाव से किए जाते हैं। शास्त्रविद सत्कर्म भी यदि अपने लिए किए जाएं तो वह सत्कर्म हो जाते हैं, बांधने वाले हो जाते हैं। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ से लौटकर आना ही पड़ता है। भगवान के लिए कर्म करने वाले सदाचारी पुरुष का कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं पार्थ उस पुरुष का ना तो को इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे कल्याणकारी बहुत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चौथा है यज्ञ तपसी दाने च सिद्धि सिद्धि चोचते। यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य कही जाती है। सदाचार में यज्ञ दान और तप ये तीनों प्रधान हैं, किंतु इनका संबंध भगवान से होना चाहिए। यदि इन यज्ञ आदि में मनुष्य की दृढ़ स्थिति निष्ठा हो जाए तो स्वप्न में भी उनके द्वारा दुराचार नहीं हो सकता। ऐसे दृढ़ निश्चयी सदाचारी पुरुष के विषय में कहा गया है निष्पीड़ तो अपि मधु हृदयुगमति क्षुदंडा। ईख को पेरने पर भी उसमें से मिठा राशि प्राप्त होता है। पांचवा है कर्म चैतम सृजते वा बधीयते। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अपना कल्याण चाहने वाला निषिद्ध आचरण कर ही नहीं सकता, जबकि अपने जानने में आने वाले दुर्गुणों दुराचार का त्याग करता है। जबकि जब तक अपने जानने में आने वाले दुर्गुण दुराचार का त्याग नहीं करता तब तक वह चाहे कितनी ज्ञान ध्यान की ऊंची ऊंची बातें बनाता रहे उसे सत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता।
निषिद्ध और विहित कर्मों के त्याग ग्रहण के विषय में भगवान कहते हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो जिज्ञात्वा शास्त्र विधान उगतम कर्म कर्तुम हरसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र का प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नित्य कर्म ही करने योग्य है। विहित कर्म करने की अपेक्षा निषिद्ध का त्याग श्रेष्ठ है। निषिद्ध आचरण के त्याग के बाद जो भी क्रियाएँ होंगी वैसा भगवतार्थ होने पर सत आचार अर्थात सदाचार ही कहलाएंगी। भगवतार्थ कर्म करने वाले से एक बड़ी भूल यह होती है कि वह कर्मों के दो विभाग कर लेते हैं। पहला संसार और शरीर के लिए किए जाने वाले कर्म अपने लिए, और दूसरा पाठ पूजा जप ध्यान सत्संग आदि सात्विक कर्म भगवान के लिए मानते हैं। वास्तव में जैसे पतिव्रता स्त्री घर का काम, शरीर की क्रिया, पूजा पाठ आदि सब कुछ पति के लिए ही करती है, वैसे ही साधु को भी सब कुछ केवल भगवत अर्थ करना चाहिए। भगवत अर्थ कर्म सुगमतापूर्वक करने के लिए 5 बातें पंचामृत सदैव याद रखनी चाहिए। पहला है भगवान का मैं हूँ। दूसरा, भगवान के घर दरबार में रहता हूँ। तीसरा, भगवान के घर का काम करता हूँ। चौथा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ। और 5वां, भगवान के जनों तथा परिवारों की सेवा करता हूँ। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म करने पर सदा सविता पुष्ट होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान आज्ञा देते हैं, जत क्रोसी जत सनासी जुजोसी ददासी जत जत अवससी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो जग करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। जहाँ जग दान और तप के अतिरिक्त जत क्रोशी और जत सनासी ये 2 क्रियाएं और आई हैं। तात्पर्य यह है कि जग दान और तप के अतिरिक्त हम जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्म करते हैं और शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना सोना आदि जो भी क्रियाएं करते हैं, वैसा भगवान के अर्पण करने से सत हो जाती हैं। साधारण से साधारण स्वाभाविक व्यवहार कर्म भी यदि भगवान के लिए किया जाए तो वह भी सत्य हो जाता है। भगवान कहते हैं, सब कर्मणा तम भर्च्या सिद्धि विनती मानवा। अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति प्राणियों की साधारण सेवा केवल भगवान के लिए ही करता है और दूसरा व्यक्ति केवल भगवान के लिए ही जप करता है। यद्यपि स्वरूप से 2 प्रकार की छोटी बड़ी क्रियाएं दिखती हैं, परंतु दोनों साधकों का उद्देश्य परमात्मा होने से वसत उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र समारूप से परिपूर्ण है। वह जैसे जप क्रिया में है, वैसे साधारण सेवा क्रिया में भी है। भगवान सत्स्वरूप हैं, अतः उनसे जिस किसी का भी संबंध होगा वह सब सत्य हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि से संबंध होने पर लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयला ये सभी एक से चमकने लगते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए छोटे बड़े सब के सब कर्म सत्य हो जाते हैं, अर्थात सदाचार बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में सदाचार सूत्र में यही बतलाया है कि यदि मनुष्य लक्ष्य उद्देश्य केवल सत्य परमात्मा का मनुष्य का लक्ष्य उद्देश्य केवल सत्य अर्थात परमात्मा का हो जाए तो उसके समस्त कर्म भी सत्य अर्थात सदाचार स्वरूप हो जाएंगे। अतएव सत्स्वरूप एवं सर्वत्र परिपूर्ण सदानंद घन परमात्मा की ओर हो, परमात्मा की ओर ही अपनी वृत्ति रखनी चाहिए। फिर सद्गुण सदाचार स्वतः प्रकट होने लगेंगे। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के साथ रहने वाले जप कीर्तन
आदि में ध्यान करना चाहिए, उनके नाम गुणों का गान करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।